एक वीडियो आ रहा है जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली पूरे क्रोमा में रिकॉर्ड करा है, उसे ध्यान से देखो, फिर कहानी समझाऊंगा। ठीक है, जब तक मैं चुप खड़ा हूं एकदम। ठीक, चलो भाई, क्लियर है क्या? वीडियो सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से। जायरोस्कोपिक इफेक्ट क्या मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं उसे समझाऊंगा। हाँ भाई, आज तो अलग रूप में दिख रहे हैं सर। हाँ सर, पहिया वैया लेके आ गए हो आप? हाँ भाई, पहिया लाना पड़ता है तुम्हें सिखाने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो, तो उन भी तो इसलिए बना रखी है। खैर चलो, फालतू की बातें नहीं करते। क्या दिखाना चाह रहा हूं, फिर मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से पूरा एक एनिमेशन के थ्रू भी आपको दिखाऊंगा, पर पहले देख लो वास्तविकता में ऐसा होता है। मान लो कि ऐसे टायर ले, एक टायर याद है अपने रिम साइकिल पे जो होते हैं, टायर वाला रिम वाला, एकदम बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ अच्छी बात सर। ऐसे अपन ने यहाँ पे रस्सी बांधी, ठीक सर, बढ़िया बात, रस्सी बांधी। सोच अगर मैं इस रस्सी को ऐसे पकड़ के छोड़ दूं, ध्यान से देखना, ऐसे पकड़ के छोड़ दूं रस्सी को, नहीं पहिए को। देख, देखो पहिए को छोड़ दूं, देखो क्या होगा, देखें भाई, पहिए को छोड़ दें क्या? हाँ सर छोड़ दो, देखो। ओ हो, पहिया गिर गया, ध्यान से सुनना। देख, पहिया गिर गया, देख। ओ हो, हाँ सर पहिया गिर गया। गिरेगा भी सही, लॉजिकली सोचो। एमजी का टॉर्क लग रहा है, अभी बता रहा हूं बस। एमजी का टॉर्क लग रहा है, एमजी का टॉर्क लग रहा है। देखो जो ये अपनी हिंज है, ये वाली हिंज, ये वाली जगह, क्या इसके अबाउट अगर अपन बात करें तो क्या एमजी का टॉर्क इस जगह पे नीचे लग रहा है? हाँ सर, तो आर क्रॉस एमजी के ऐसे नीचे लगकर टॉर्क बाहर आ गया, तो क्या ये चुपचाप ऐसे नीचे इस वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे गिर गया? हाँ सर, पर एक जादू करके बताऊं, अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये गिरेगा ही नहीं। अच्छा कैसे? ध्यान दो, देखो देखो, ध्यान दो। देखा तो अपन कर पा रहे हैं क्या? अरे यार, नहीं गिर रहा, देख, नहीं गिर रहा, वापस छोड़ दिया मैंने, देख, पर गिर नहीं रहा है, देख। अरे हाँ सर, नहीं गिर रहा है सर, ये तो टायर घूम रहा है सर। देख, बस घुमाया मैंने और कुछ नहीं करा। अच्छा, अब कुछ बातें नोट करना, ध्यान से सुनना, तब तेरे को इसकी थ्योरी समझ में आएगी। ये जो टायर है इसको मैंने कैसे घुमाया, सोच, ऐसे देख, ऐसे घुमा रहा हूं टायर को, देख। अगर खाली से छोड़ दूं तो गिर जाएगा एमजी के टॉर्क की वजह से, अगर घुमाऊं तब भी एमजी का टॉर्क तो लग ही रहा है, पर ये गिर नहीं रहा है। ये देख, ओ हो, पर एक बात ऑब्जर्व करना, क्या मैंने टायर को ऐसे घुमाया था? ऐसे तो नहीं घुमाया था। क्या ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा? हाँ सर, ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा। कैसे? ऐसे, मैंने तो ऐसे घुमाया था इसको। हाँ सर, ये अपने आप ऐसे ऐसे घूमने लगा। हाँ, यानी कि कुछ तो बात अलग हुई है। ये क्यों नहीं गिर रहा है, सवाल ये है। ये क्यों नहीं गिर रहा है, सवाल ये है। चलो आओ, क्या एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? फिर कह रहा हूं, फिजिक्स से प्यार करोगे तो मजा आएगा। रियल फिजिक्स तो अब चालू हुई है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। चलो आ जाओ, स्लाइड से समझते हैं। समझ आया? वही एनिमेशन में भी दिखा रहा हूं अब। हाँ, वो वीडियो आपके लिए स्पेशली बनवाया, बिल्कुल एकदम। अच्छा हाँ सर, सोचो सवाल क्या था कि अगर अपन ऐसे टायर को छोड़ दें, देखो एनिमेशन भी बनवाया, देखो पीछे चलते हैं, देखो, ये देखो, क्या ये गिर जाता है? हाँ, यानी कि अगर टायर को ऐसे रख के ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो ऐसे गिर जाता है। पहली बात, उसका कारण है कि यहां पर mg लग रहा है और ये दूरी r, क्या इस स्ट्रिंग के अबाउट क्या mg का टॉर्क r क्रॉस mg क्या अंदर आ रहा है? क्या वो टॉर्क अगर अंदर आ रहा है तो क्या वो उसको ऐसे गिरा देना चाहिए? तो क्या अल्फा ऐसे ही आना चाहिए? हाँ सर, तो बिल्कुल सही लग रहा है सर। अगर अपना टायर, ध्यान से सुनना, अगर अपना टायर रुका हुआ है तो ऐसे गिर जाना चाहिए, गिरा भी सही। पर हुआ ये कि सर जब हमने उसे घुमा के छोड़ा, ऐसे दिखाया ना अभी, हाँ ऐसे घुमा के छोड़ा, ये देखो, ये जब हमने उसको ऐसे ये घुमा के छोड़ा तो वो गिरा नहीं। सर mg का टॉर्क तो तब भी लग रहा था, बताओ क्यों नहीं गिरा? सवाल ये है। ऐसे सीधा कर सकते हो इसको, है ना, कंफ्यूज मत हो। यार mg का टॉर्क तो तब भी है पर ये गिरा नहीं, बोलो क्यों?
क्यों नहीं गिरा टायर? सिर्फ मैंने ऐसे घुमाया था, उसके घुमाने की वजह से गिरा नहीं। क्या एमजी का टॉर्क लगना घूमने की वजह से बंद हो गया? नहीं, एमजी का टॉर्क तो लग रहा है जैसे पहले लग रहा था। हां सर, तो गिरा क्यों नहीं? ध्यान से सुने, तभी आपको फील आएगी। एक और ऐसी चीज होती है, इसे जायरोस्कोप इफेक्ट भी कह सकते हो आप। गिरा क्यों नहीं, ध्यान से समझना। अगर आपको याद हो तो आपने सो लट्टू नहीं होते, अभी लट्टू वाला डायग्राम दिखाऊंगा। लट्टू होते हैं, उसको ऐसे छोड़ दो लट्टू को, तो गिर जाता है, पर अगर घुमा दो तो घूमता रहता है, गिरता नहीं है। वहां पे भी यही लॉजिक आएगा। इसे समझने का प्रयास करो। अच्छा सर, इसे समझने का प्रयास करो। कैसे सर, कैसे सर? ध्यान से समझो। तुम याद करो एक चीज, 3 रिलेशन बताता हूं, ध्यान समझना। काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाई डी, फोर्स बराबर डीपी वेक्टर बाई डी, एंड द लास्ट वन इज टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डी। इन रिलेशंस में ध्यान से सुनो। क्या जब तूने लिखा था एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाई डी, क्या एक्सेलरेशन एंड वी हैव सेम डायरेक्शन? क्या एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाई डी इंप्लाइज, क्या दीज रिलेशन इंप्लाइज ए वेक्टर एंड वी वेक्टर कॉमा एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर कॉमा टॉर्क वेक्टर एंड एल वेक्टर आर पैरेलल? क्या ये रिलेशंस ये बोलते हैं कि ए वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? क्या एफ और पी की डायरेक्शन सेम होगी? क्या टॉर्क और एल की वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये फॉल्स है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अरे जब पार्टिकल सर्कल में चलता है तो एक्सेलरेशन वी ऐसे होता है, पर एक्सेलरेशन अंदर होता है। वी और ए की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बताता है? ये बताते हैं कि ए वेक्टर एंड वी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डेल्टा वी वेक्टर, ऐसे ही एफ वेक्टर एंड डीपी वेक्टर, ऐसे ही टॉर्क वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, यानी कि इनकी डायरेक्शंस सेम है। कंफ्यूज मत होना। सर आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए। रिलेट करेगा अभी, इसलिए बता रहा हूं। टॉर्क और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। टॉर्क एंड डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे ही ए वेक्टर और वी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ए वेक्टर एंड डेल्टा वी वेक्टर यानी कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसे ही एफ वेक्टर और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम हो ये जरूरी नहीं है। एफ वेक्टर एंड चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इससे यहां क्या फर्क पड़ता है बताता हूं, सुने। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? हां, तो टॉर्क और एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए कि टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सर टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब सुनना, पीछे ध्यान से देख। देख, जब आपका पहिया ऐसे था, ऐसे, ये ऐसे, और ये दिख रहा है अपने को, और ये आर, बोलो टॉर्क किधर आया था? बोलो किधर था टॉर्क? सर अंदर। अच्छा, जब हमने पहिए को सीधा ऐसे छोड़ दिया था बस ऐसा, तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था? सर 0। हां सर। तो जब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था ही नहीं, तो क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम उधर ही होगा? टॉर्क बराबर क्या है? डीएल वेक्टर बाई डी। तो एल इनिशियल तो 0 हो गया। हां, तो क्या एल फाइनल उधर ही होगा जिधर टॉर्क होगा? क्योंकि एल फाइनल माइनस 0, मतलब क्या एल फाइनल की डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हां, बोलो एमजी का टॉर्क किधर? अंदर। तो एल भी किधर होगा? अंदर। तो एल अंदर होने के लिए क्या आई ओमेगा से, क्या ओमेगा भी होना चाहिए अंदर? हां, तो अंदर। तो क्या आपका ये टायर जो ऐसे, जो अपनी रस्सी से ऐसे बंधा हुआ था, वो ऐसे गिर गया, ऐसे गिरा तो ओमेगा अंदर आ गया, तो टॉर्क सेटिस्फाई हो गया। टॉर्क ने अपना काम कर लिया। करा कि नहीं करा? करा सर।
क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था। फिर कह रहा हूं, अब जो कहानी सुना रहा हूं वो कंसेप्चुअल है, कोई मैथमेटिकल नहीं है, पर उसी को समझ में आएगी जिसको फिजिक्स से मजा आता है और जिसको फील लाने का प्रयास करने वाला है। अच्छा सर, बात समझ आई सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, चलते चलो। ठीक, ये कहानी जब हमने सिंपल छोड़ दिया तब वाली कहानी हमको समझ आ गई, तब वाली कहानी हमको समझ आ गई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, अब क्या करें? चलो अब देख, घूमते हुए छोड़ा, इस घूमते हुए की कहानी को ध्यान से देखना, फिर से देखिए एक बार घूमती हुई कहानी। ये देख, ये जो मैंने लिख रखा है ये उतार लिया तुम सबने कि ए और डीवी की डायरेक्शन सेम होती है, एफ एंड डीबी की डायरेक्शन सेम होती है। ओके, ये ट्रू है, ये लिख लिया। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। इरेज ऑल इंक। ओके, फिर से देख, ये अब तुम ध्यान देना एकदम, ये टायर ऐसे घुमाया हमने, अभी भी एमजी का टॉर्क किधर है मुझे बताना? टॉर्क ऑफ एमजी अभी भी अंदर है। हां सर। अब मुझे बताओ, एल इनिशियल 0 है क्या? नहीं। क्या हमने टायर को ऐसे घुमाया जुर? क्या हमने टायर को ऐसे घुमाया जुर 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 ऐसे घुमाया? तो सोच, जब हमने ऐसे घुमाया तो आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। क्या ओमेगा की तरफ एंगुलर मोमेंटम, क्या ओमेगा इधर है? अरे हाँ सर, तो तुझे नहीं लगता कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है? अरे हाँ सर, क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इधर है और टॉर्क अंदर है? तू ध्यान देख ऐसे। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, टॉर्क डीएल वेक्टर बाय डीटी, मतलब टॉर्क एंड डेल्टा एल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। टॉर्क किधर है? अंदर। डेल्टा एल क्या है? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल इनिशियल किधर है? सर इधर है। अब खुद सोच कि एल फाइनल कैसे हो कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अंदर आ जाए। कंफ्यूज मत हो ना। टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क प्रयास करेगा कि वो एल फाइनल ऐसे ले आए, एल फाइनल ऐसे ले आए कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल टॉर्क की डायरेक्शन में हो जाए। ओ हो, मतलब एल फाइनल वेक्टर माइनस एल इनिशियल वेक्टर अंदर की तरफ होना चाहिए। हाँ सर, कुछ तो बात समझ आ रही है। तुम्हें लॉजिक समझ में आएगा कि टायर को तो मैंने ऐसे घुमाया था, पर वो ऐसे के साथ साथ ऐसे भी घूमा। क्यों घूमा अब समझ आएगा। अच्छा, तो भाई टॉर्क ने बोला भाई मुझे तो एल फाइनल को ऐसे सेट करना है कि एल फाइनल माइनस एल इनिशियल मेरी तरफ होना चाहिए। एल इनिशियल मेरी तरफ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एल फाइनल मेरी तरफ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल मेरी तरफ होना चाहिए। तो सोचो, एल इनिशियल ऐसे है। अब सोच, अगर एल फाइनल ऐसे हो जाए टेढ़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे एल इनिशियल था ऐसे, ठीक। अब सोच, अगर एल फाइनल, टॉर्क को फिजिक्स आती है, अगर एल इनिशियल ऐसे था, सोच एल फाइनल ऐसे हो जाए तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ऐसे आएगा। ध्यान से सोच, इसको डायग्राम को ऐसे समझ, थोड़ा टॉप व्यू से देख, देख आ जाएगा। देख अभी एल इनिशियल, ये एल फाइनल, टॉप व्यू है ये। हाँ, टॉप से देख ऐसे। हाँ, तो अगर ऐसे देखूं तो क्या डेल्टा एल और टॉर्क की डायरेक्शन क्या सेम हो गई? अरे हाँ सर, एल फाइनल माइनस एल, फील आ रही है? आ रही नहीं आ रही? ऐसे एल इनिशियल था, ऐसे एल फाइनल ले लो, तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल यही तो आएगा। हाँ, क्या ये टॉर्क की डायरेक्शन है? अरे हाँ, अरे यही तो चाहता था। मतलब क्या वो टायर को एल फाइनल ऐसे कर देगा? एल फाइनल ऐसे करने का मतलब ओमेगा इधर होना, ओमेगा इधर होने का मतलब टायर ऐसे घूम जाना, मतलब ऐसे। अरे हाँ सर, बात दमदार थी।
ध्यान से समझना, फिर से दिमाग लगाना, तभी तू इसे समझ पाएगा, वरना समझ पाना संभव नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? फिर से सुनना, टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डी होता है। टॉर्क और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। अगर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उपलब्ध है तो टॉर्क ये इंश्योर करेगा कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो ही हो जो टॉर्क की है। एल इनिशियल की डायरेक्शन उसके सेम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल फाइनल की डायरेक्शन उसके सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाई डी में हम सर्कल में समझाते थे कि वी इनिशियल इधर, वी फाइनल इधर, पर क्या चेंज इन डेल्टा वी इधर आ जाएगा। याद करो, ऐसे वी इनिशियल, ये अपना वी फाइनल। अरे हाँ सर, क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते हैं ऐसे, तो क्या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या ऐसे आ जाता है, जो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के सेम होता है। लॉजिक वो ही है, पर समझना थोड़ा अब टफ है और दिमाग का खेल है। तो कोई आपसे पूछ ले भाई टायर क्यों नहीं गिर रहा, नहीं गिरेगा क्योंकि हमने घुमा के छोड़ा है। घुमा के छोड़ा है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिया है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिया है तो टॉर्क ने बेसिकली क्या करा, सोचो, टॉर्क ने इस एंगुलर मोमेंटम को ऐसे 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 करना चालू कर दिया। सोचो, इस टायर को ऐसे किसने घुमाया था? अरे मैंने तो ऐसे घुमाया था। ऐसे किसने घुमाया? ये काम टॉर्क कर रहा था, ताकि टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डी का रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, ताकि टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डी का रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। हाँ सर।